નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો। આજે આપણે हिंदी विषय में शब्द समूह के लिए एक शब्द के बारे में जानेंगे। कल हमने मुहावरे का अर्थ देखा था। इससे पहले संज्ञा, लिंग आदि सब विषयों की चर्चा हो गई है। आज एक नया टॉपिक है जिसका नाम है शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो पहले यह पॉइंट को देखते हैं। शब्द समूह किसे कहते हैं? शब्द समूह तो शब्दों का जो समूह होता है उसको कहते हैं शब्द समूह, और उसको एक शब्द में दर्शाया जाता है। कई सारे शब्दों को सिर्फ एक शब्द में वर्णित किया जाता है, ऐसे शब्द को शब्द समूह कहते हैं। देखते हैं, चलो यहाँ पे अ विभाग और व विभाग द्वारा हम समझते हैं। आप लोग देख रहे हैं, पहला वाक्य है जो किसी से नहीं डरता, उसे क्या कहते हैं? तो सामने ब विभाग में लिखा है नीडर। जो किसी से नहीं डरता उसे कहते हैं नीडर। तो देखते हैं पहले वाक्य में कितने सारे शब्द है, 4 शब्द है। जो किसी से नहीं डरता उसको समझाने के लिए एक शब्द ही काफ़ी है, और ऐसे शब्दों को कहते हैं शब्द समूह। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जिसका मूल्य आका न जा सके। जिसका मूल्य आका न जा सके उसे कहते हैं अमूल्य। इसी प्रकार तीसरा वाक्य, जो दोषी नहीं वह निर्दोष। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन એટલે વાસણ, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला उसको हम हिंदी में कहते हैं कुम्हार, गुजराती में कहिए છીએ कुंभार। પાંચમું વાક્ય જોઈએ તો રેલવે સ્ટેશન પર સામાન ઢોने वाला એટલે લઈ આવવાવાળો, લઈ જવાવાળો, तो उसको कहते हैं कुली। छठा, चिकित्सा के लिए बनी इमारत, उसको क्या कहते हैं? अस्पताल। और सातवां है जन्म से अंधा, यानी कि जन्मांध। तो यहाँ पर समग्र वाक्यों की चर्चा करते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे शब्द होते हैं, उनको सिर्फ एक शब्द में दर्शाने के लिए जो शब्द का उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। जो कि शब्दों का समूह होता है उसको एक शब्दों में दर्शाता है। विद्यार्थी मित्रों, હવે આ हिंदी व्याख्या याद રાખો કે શબ્દ સમૂહો के बदले, એટલે શબ્દ સમૂહની બદલે उसके अर्थ को प्रगट करने वाले, તેના અર્થને પ્રગટ કરવાવાળા, શબ્દ સમૂહ નહીં પણ તેના અર્થને પ્રગટ કરવાવાળા एक शब्द को शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। एक शब्दને શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ કહે છે। તો આપણે ઉપર જોયું એ પ્રમાણે ઘણા બધા શબ્દો હોય, 4 કે 5 શબ્દો હોય, અને એને એક જ શબ્દમાં દર્શાવે। બરાબર, ભાષામાં એ ખૂબ જરૂરી છે કે ટૂંકું થાય। બરાબર, તો ટૂંકાણ માટે શબ્દ છે લાઘવ। ભાષામાં લાઘવ ખૂબ જરૂરી છે। તો લાઘવ માટે આ ઉપયોગી છે, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ। તો આપણે કેટલાક જે પાઠની અંદર વપરાયેલા શબ્દો છે તેનો અભ્યાસ કરીશું, જેનાથી આપણને ખ્યાલ આવશે। તો પહેલું વાક્ય છે विस्फोटक पदार्थ का बना हुआ गोला, उसको क्या कहते हैं? बम कहते हैं। दूसरा, घिरा हुआ स्थान, उसको कहते हैं बाड़ा। तीसरा, कछुए के ऊपर का सख्त भाग, सख्त એટલે कठण भाग, बराबर, उसको हिंदी में कहते हैं खोल। चौथा, एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला, पूंछ लंबी। मुंह काला और पूंछ लंबी, ऐसे बंदर को क्या कहते होंगे? उसको कहते हैं लंगूर। पांचवा प्रश्न, वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं उसे कहते हैं चिड़ियाघर, जहाँ पशु पक्षी को देखने को जा सकते हैं हम। छठा है हरे रंग वाला, उसको कहते हैं हरियल। सातवां, घर में रसोई बनाने की जगह, उसे कहते हैं रसोई घर। आठवां, लकड़ी की बनी पादुका, उसको कहते हैं
खड़ाऊ। उसके बाद लूटना और मारना, उसे कहते हैं लूटमार। यात्रियों का समूह, उसको कहते हैं काफिला या संघ। फिर आगे है सोने का सिक्का, उसके लिए एक शब्द है असरफी, बहुवचन करेंगे तो असरफिया हो जाएगा। फिर आगे का गाय चराने वाला, जो गाय चराता है उसको हम कहते हैं वाला। गाय का माल, गाय का मल, मल यानी मलमूत्र या जो वह जैविक क्रिया करती है वह, तो गाय का मल उसको कहते हैं गोबर। पत्ते झड़ने की ऋतु, उसको कहते हैं पतझड़। इसी तरह हम आगे देखेंगे पानी की धारा या प्रवाह, उसे कहते हैं जलधारा। कचरा डालने का पात्र यानी कूड़ादान। 7 दिनों का समूह यानी सप्ताह। घास फूस से बना पक्षी का घर, उसे घोंसला या नीड कहते हैं। घर के ऊपर का भाग, उसे छत कहते हैं। जो संभव न हो उसे असंभव कहते हैं। भागना और दौड़ना, उसे एक शब्द में भाग दौड़ कहेंगे। लोहे की चीज़ें बनाने वाले, मतलब उसे लुहार कहेंगे। सोने चांदी के गहने बनाने वाला, उसे कहेंगे सुनार। धातु के बर्तन बनाने वाला, धातुना वासणों बनाववाळाने कहीशुं આપણે हिंदीમાં ठठेरा। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं वह स्थान चौराहा। जिसमें जीव नहीं है वह है निर्जीव। मिठाई बनाने वाला, उसको कहते हैं हलवाई। किराने की वस्तुएं बेचने वाला पंसारी। कपड़े का व्यापारी, उसको बजाज कहते हैं। नीम का फल यानी निबोली। जो साथ में पढ़ता हो वह है सहपाठी। कोयल की आवाज़, उसको हम कहते हैं कूक। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रथम सत्रनी अंदर जे आटला जे આપણે 32 જેટલા શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દની વાત કરી, તો એ બધા ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે. એક વખત વાંચો તો પણ ખ્યાલ આવી જાય કે આના માટે જવાબ શું આવતો હશે. તમારે તો કાંઈ 32 યાદ નથી કરવાના, માત્ર સવાલ પૂછાય અને એનો જવાબ દેવાનો છે. તો એ બધાને સમજવાના છે, એમાં વાર લાગશે નહીં. તો આ 32ને 2, 3 કે 4 વખત વાંચી જશો એટલે યાદ રહી જશે. હવે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ વિશે તમને સમજાઈ ગયું છે. હવે તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાનો વિષય છે. તો એના માટે સ્વાધ્યાય આપેલો છે. સ્વાધ્યાયનો પહેલો પ્રશ્ન જે છે એ અને બીજો પ્રશ્ન એ બંને તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો રહેશે. ઠીક છે? અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.